विश्रामक बाद अपन विशेष में पुनः स्वागत है। हम सबाई बातचीत कर रहा छी मिथिला पेंटिंग पर। हमारा सबके साथ में छथि अजीत शाह जी। अजीत शाह मिथिला पेंटिंग के प्रवर्धक छथि। इनकर अपन एक ऑर्गेनाइजेशन सेहो छै जे मिथिला पेंटिंग बना कर विभिन्न जगह पर एग्जीबिशन के साथ साथे मिथिला पेंटिंग के प्रमोट सेहो करे छथि आ कमर्शियलाइजेशन करे में बहुत बड़का योगदान रहल छै। आगा के चर्चा उनका संगे फिर से आप जारी रखे छी। अजीत जी, आप कनिक अहाँ के वैदेशिक भ्रमण के एक्सपीरियंस के बारे में पूछे चाहब। जापान गेनो, अमेरिका गेनो, अन्य अन्य जगह पर सेहो अहाँ काज केने छी। सबसे पहले जापान दिस चले छी। जापान में केहन रिस्पांस भेटल? ओतऽ अहाँ किछ सिखेनो छी बच्चा सबके जाकर स्कूल सब में। ओवरऑल फीडबैक केहन आयल आ एक्सपीरियंस केहन रहल एके बारे में? हम 2003 में जब सपना नीर करके एक संस्था से बजने मैंने पर 30 वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में सब रखने रहे। तो नेपाल भी प्रेजेंट करके रहे। तो टॉपिक मिथिले रखने रहे। सब मिथिला के माने शादी ब्याह केहन छे, ओतऽ के माने मरबा पर बने से सामान सब केहन रहे छै। पूरा टोटली जापान में नहीं लगे कि जापान से के तेस हिसाब से हम सब प्रेजेंट कर मैथिली महिला के गहना की छे से सब से लेके ओतऽ के खाना की छे सब चीज मैनेज करके हम सब कहने रहिए। तो वो एतेक सफल भेले जे के वर्णन नहीं छे। बच्चा सब के कते उत्साह देखली सीखा के लेल? बच्चा में तो और ज्यादा करे। बच्चा सब के वो देखते सिंपल चित्र सिंपल लगे छे मिथिला के एकदम। माने जना कि वो सब जे स्कूल में पढ़े छे त हाथी बनावे छे त कान तेगा फरक रहे छे। अगर सिंपल देखे छे तो सब चट से बना ले। माछ कहिए तो माछो से बना ले। तो देख के तो हमरा और उत्साह होय कि ऐसे आगा सिखाओ ऐसे आगा सिखाओ करके स्कूल सब ओई के हल्का हाइट का प्रश्न जोड़े चाहब। स्कूलिंग सिस्टम जब कही कनिक ऑब्जर्व अहाँ केने हेबे, कतेक फर्क देखे छी एतऽ के स्कूलिंग सिस्टम आ ओतऽ के स्कूलिंग सिस्टम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के मामला में? एक्स्ट्रा एक्टिविटीज बाहर में बहुत ज्यादा छी। अतः एक्स्ट्रा एक्टिविटी के तंगा गौन कर देने छे। पढ़ाई पे एकदम फोर्स कर छे जे कि ओतऽ के बच्चा के नहीं छे, फ्री छोड़ने छे। किताबी ज्ञान पर हम अहाँ एतऽ से बेसी ध्यान दै छी। पेंटिंग अन्य अन्य चीज प्रमोट से क्या जाय छे ओतऽ? जी ओतऽ बहुत ज्यादा। जैसे 2003 में फिर मिथिला म्यूजियम के लिए काम करें जे कि केउतो में छे कंपो म्यूजियम। आई वो म्यूजियम में भी जो जे चित्र सब जे रखल गए उनके अभी तक ओकर माने बहुत ही अच्छा रिस्पांस आबे छे हमरा लग अभी। और वो म्यूजियम रिकमेंड करे छे कि जनकपुर जाओ एक बेर से जनकपुर के कलाकार सबके बनाए चित्र छे कह के भी अभी तक लोग आबे छे जे देखे छे फोटो खींच के लाबे छे हमरा ये चित्र चाहिए कह के। अमेरिका में केना की रहल? अमेरिका बहुत ही बढ़िया। जब 2017 में हमरा एक तो आइवा नेप्लीज एसोसिएशन करके छे होता इने करके खोलने छे जे कि नेपाल के ही जते गेल छे लोग सब में हमर साथी सब भी छे जे सब तो सब कल के वो हमारे एक नेचर कंजर्वेशन के जब होता एग्जीबिशन कर लेते मैं आइले देख ले रे आ तो टेक्निक चित्र सब बनबे छे। तो नेपाल में कह सके छी अमेरिका में किया नहीं एशियन सेलिब्रेशन में छे में हाँ वो कह के बोले बस है कह के तो हमरा निमतो देलकिन। तब हमें वहाँ से भी आले। फिर आर्ट इम्पैक्ट नेपाल करके छे जे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से वो भी देलकिन कह के माने तो जब आ रहे थे अमेरिका तो कुछ टाइम लेके आया और अच्छा से एक्सपोज करने की लगे थे करके वो प्लेटफॉर्म हमारा देलकिन। तो वही समय में बढ़िया बड़े वो जब बढ़िया बड़े के बाद फिर नेक्स्ट ईयर बोले कि नहीं 18 में तो अबर के एक्सपीरियंस था एकदम हम सोचने नहीं रहे थे से अच्छा। एग्जीबिशन करऽ बेर में कतौ भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज अहाँ की देखे छी जे एग्जीबिशन यदि हम कर रहल छी तो हमर एग्जीबिशन में ई होबे के चाही जैसे आबा वाला बिसरे नहीं कहियो की फैक्टर अहाँ देखे छी? हम एग्जीबिशन में सबसे अच्छा सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण फैक्टर की देखे छी अहाँ के सब्जेक्ट की छी। एबर के हम सब्जेक्ट में रहले हिंदुइज्म वे ऑफ लाइफ करके माने अपन सब के जे हिंदुइज्म में माने एतेक पैग छिए के तो में भगवान विष्णु के जे 10 अवतारी इनकार्नेशन से बने रहे और हिंदू गॉड गॉडेस। तो वो एग्जीबिशन भी सबसे बड़ा आश्चर्य की चीज के रहे क्रिश्चियन के चर्च बहुत बड़ा प्रामित चर्च ओकर गैलरी आइबा में सबसे बड़ा गैलरी छे वही में भेल चले हम देखियो। लेकिन उतना नहीं कहे छे कि क्रिश्चियन सब भी एक्सेप्ट कर छी हिंदू के
वो सब की कहे छै कि देवी देवता के बारे में कि विष्णु की है के बारे में ओकरा वेद पढ़ले छै, सब चीज जानकार छै। सब तो कहे छै जो भी देवता जो पॉजिटिव एनर्जी दै छै ओकरा हम सब ढोगे छी कह कि हम सब बता की कहे छै हाँ क्रिश्चियन छै, हिंदू छै, मुसलमान छै, ई करके लड़ाई हुई छै। तो से सब चीज होता हमने देखा लिया क्रिश्चियन सब हिंदू के देवता किनत रहे। हम तो माने सोचले नहीं रहिए एक तो पेंटिंग माने $500 $600 में वो सब की नहीं लगे गैलरी के भी पे करके रहे और हम कुछ डोनेशन भी वहाँ करने रहे कर सके कि माने सिर्फ अपने लिए नहीं करके कि हम जो कर कम्युनिटी में भी कुछ जाए करके। तो वो एग्जीबिशन बहुत अच्छा था। सपोर्टिव करते रहे छै तो सब एहन यदि के होय छै जेना चर्च के बात कहली, कम्युनिटी के बात कहली, समुदाय सब कुछ सपोर्ट करे छै। वहाँ पे एक नेपाल के जना ओबामा के सलाहकार रहलखिन संजीता प्रधान करके अजन खूब बात हुई पहाड़ी मधेसी सब चीज करके, लेकिन हम हमें कहीं नहीं देखा वो तो माने कि हम तो मधेसी रहे हमें बोला पहाड़ी रहे। हम ये नहीं कह रहे कि माने हम बुझे है समस्या है, लेकिन वो जो बाहर में गला के बाद सब हम नेपाली सीखे के एक कोई यूनाइट हो जाए सबको कि वो एक गर्व के बात लोग कि अपन नेपाल के केना ना छोड़ के सब कुछ सोचते रहे। आबो वाला आर्टिस्ट सबके बात कही चाहे जे एहि पर आधारित एंटरप्रेन्योर बनना चाहे छै, बिजनेस करना चाहे छै, वो सब फेल कत भ जाय छथिन की कमी कमजोरी देखै छी अहाँ? एकटा एग्जांपल छी अहाँ अपन सीक्रेट कनी शेयर करियो जे फेलियर कत भ। डेफिनेटली हम चाहे छी कि हम अपन अति शेयर करिए। हम 2 बेर उत्कृष्ट उद्यमी पुरस्कार में नेपाल सरकार से पहले फिर लोक कला राष्ट्रीय प्रतिभा भी पहले आई बेर 70 में राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार भी नेपाल सरकार के जो सबसे बड़ा कई पुरस्कार भी नेपाल सरकार में बदल दी। तो हम पुरस्कार के लिए काजे नहीं कर रहे, हम नहीं सोच रहे कि हम पुरस्कार करेंगे, हम करते गेली कह के है ना। लेकिन हम तो की कहबे केकरो भी कि निरंतर करे पड़ते कुछ भी जे घोड़ा चढ़े से वे गिरे से जे गिरे से वे चढ़े से जन की वजह से कि शुरू नहीं करे से कि बस पैसा खोजे लगे से से नहीं होबे से एक और अहाँ के प्रोडक्ट की छे अहाँ जे कुछ जे बनाबे छी सबसे पहले तब कौन चीज के लिए अहाँ प्रोडक्ट बना रहल छी तभी सोचे पड़ता है अहाँ के कस्टमर के छे, टारगेट कस्टमर के है, टीनेजर है कि टीनेजर से उठ के है 22 to 40 के बीच में है कि 40 के बाद है, ये चीज में प्लान करे पड़ता है के अहाँ सामान बनाबे कथी के लिए बेचबे, क्रिसमस के लिए बेच रहल छियै कि ईस्टर के लिए बेचबे कि न्यू ईयर लेल बेचबे कि वैलेंटाइन के लिए बेचबे, बहुत तरह के चीज सब छै। इस सब चीज के स्टडी करे पड़े और सबसे इम्पोर्टेंट चीज छै कलर। हम सब लाख किछ कही के चट्टा के रंग रखे छी लेकिन कस्टमर इज ऑलवेज राइट कहे छी कि एक नाम छी तो अपन कला संस्कृति पर माने कोनो ऐसा आक्षेप नहीं लागे, ई नहीं हुए अपन मौलिकता के नहीं हटाते हुए भी रंग परिवर्तन तो हम सब कर सके। तो जना कि हम सब चीज बनाबे छी तो खूब लाले पियर बनाबे ले चाहते छी, वो चीज समाधान नहीं छै। ओहि के लेल की छै कि हर एक आदमी के घर के इंटीरियर भी ध्यान दे छै, अहाँ के सामान किनत में कुछ तो वो अपन घर के पहले इंटीरियर मैच करत कि हमरा इंटीरियर मैच करे कि नहीं। तो सबसे बेस्ट चीज है ब्लैक एंड व्हाइट जापानीज भी पसंद करे छै, ऑस्ट्रेलियन भी पसंद करे छै, अमेरिकन भी पसंद करे छै। वो किनते अपना घर में तुरंत हैंग कर सके छै कियाकि ओकरा कारपेट रूम कलर कॉम्बिनेशन किछ नहीं मिलबे पर छै इंटीरियर मैच कर जाए छै। एक और क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। हम जो यूज करे छी जोन में उनमें कलर जो यूज करे छी टॉक्सिक छै कि नहीं छै, वो जो बच्चा लेते मुंह में लेते तो खेते तो कोनो तरह असर पड़ते कि नहीं पड़ते, इको फ्रेंडली छै कि नहीं छै, वो फिर रिसाइकल कर सके छी कि नहीं, नाना प्रकार के चीज सबके माने हम जेकर एलिमेंट सबके ध्यान देवे पड़ती तब कहते। और हम सब निरंतर एक गो चीज कहै छी अहाँ के दिन रात दाल भात खाए त हम ओके चीज जेबै अहाँ के रोटियो खाए के छै पूरियो खाए के छै। तो अहिने ई प्रोफेशन में इहो छै कि जे चीज हम अपने हम जहाँ से बात कुछ नहीं होते हम सबके माने पूछे तो इसके साइज की छो, हम जापानीज के लिए काम करबे है ना, हम बैग बना देबै बड़का तो जमीन में सेट जेतै कि ओकर हाइट 5 फीट 3 इंच 4 इंच है, अहाँ बना देलिए अमेरिकन के साइज जो बैग में नहीं करता अहाँ के तो अहाँ फेल कर जेबै। स्टडी बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हम एशिया सेंटर फॉर एक्सीलेंस से जब हम कोर्स के लिए माने यह के बारे में डिज़ाइन करके फिर स्विस कॉन्ट्रैक्ट से 2 बेर में वो तक एक्सपोर्ट आके भी हमारे ये सिखल के गए थे। तो सब कुछ छो लेकिन 2-4 गो चीज़ के कंट्रोल कर ली वो है रही था
सबके पसंद करे। चलू अहाँ तो लकी छनौ जे अहाँ के एते स्टडी भ गेल। नहीं सर, हम लकी अनलकी के बाद सबको लकी छथिन। एत स्टडी सेंटर के कतेक आवश्यकता देखै छी? बहुत ज्यादा। अभी तक माने ई सब चीज कोई सिखेबे नहीं कर छै, खाली जन। और एक चीज से दुखित की होई छै एत के माने पत्रकार बंधु होय चाहे एत के लोग से कथि कहै छै ई त मिथिला के जे चित्रकार सब शोषण करे छै, कहै छै कि हमरा सबके कहै छै कि चक से। लेकिन हम ई बात हमरा समझ में नहीं आबै के केना शोषण कर छी हम सब। माने कि मिथिला कोई कलाकार छै, अहाँ में एफिशिएंसी छै, दिन भर में एगो पेंटिंग अहाँ बना सकै छी त अहाँ नहीं बनेबै। अहाँ बनाबे के ते एक कनवा मात्र और पेमेंट खोजबे पूरा के तो नहीं हो सकते। लेकिन जो क्षमता स्किल है कि हाँ प्रयोग करबे, ओके सेल्स बढ़ते, मार्केट होते, सब कुछ होते, तो डेफिनेटली जे ओकर साव है अपने आप ओकरा पे करते कि ओकरा से वो देखते इनकम। तो ऐसा की है कि तोरा लिख देते करबही तो इस सब बात सब ठीक है। नेगेटिव बात सब भी बहुत ज्यादा फ्लो होय छै। मतलब एक तरफ क्रिटिसिज्म भेल जे प्रमोशन नहीं भेले हमर कल्चर के, मिथिला आर्ट के। जी जी। जखन के प्रमोट करे छै तो ओकरा टांगो खींचे वाला के कमी नहीं। एकदम श्योर ध्यान होय छै। लेकिन हम वो सब चीज में नहीं लगे कहियो कि जिनका जे कहे के मानछि हम सबके स्वागत करे छै, लेकिन हम हमर जे कर्तव्य छै हम नहीं छोड़े। अभियो हम देखियो अमेरिका में हम 7टा एग्जीबिशन जम कैली तो उता माने हम 500 जे कैलिए। मेक्सिको में अभी आइए के दिन उता मेमोरियल डे के दिन राष्ट्रीय आर्ट फेस्टिवल हुई थी, लेकिन नुकसान जो सतह ही थी तो से नहीं तो अलग सब चीज़। लेकिन हम कहली नहीं एक बार बहुत हम नेपाल जेबे करब घर आए थे हमें, और नेपाल के हम किस हालत में नहीं छोड़ सके। मैं अमेरिका जब कल कि हमार उद्देश्य की है कि हम मिथिला के देश विदेश में हम केना करके एक्सप्लान मिथिला की है करके सब कोई जाने, जनकपुर सब कोई आवे। तो छोटा सा बिरा भी तो हम सब उठाने चाहिए सकाई वास्ते। गरीबी निवारण में भी थोड़ा सा भी तो हम सब एक आर्टिस्ट के कलाकार के जी कला के नमूना कही कोनो भी मार्फत से जी जी फिल्म होई, ड्रामा होई, म्यूजिक होई, पेंटिंग होई। पेंटिंग के जो यदि बात करी एक आर्टिस्ट के नाता से अहाँ बहुत क्लोजली देखै छी कतेक वो इम्पोर्टेंट भ जाय छै, कतेक सहयोग करे छै कोनो भी समुदाय के कल्चर के दूर दूर तक उठावा में, जीवंत राखा में लंबा समय तक। की फायदा बुझे छी अपने जे मतलब पेंटिंग केना मदद करे छै कल्चर के विभिन्न जगह पहुंचावे? डेफिनेटली मदद करे छै। आई जब हम पहले शुरू में कैली तो मैंने बहुत रंग के जे आदमी हमरा सब पे आक्षेप लगल कि सब लोग वही आदमी कहै छै कि हमको बचवा के सिखा दो ना, हम लोग तब अपने आप के लगे छै हमरा गर्व लगे छै। और देश विदेश से जे आदमी आबै छै जे स्टडी करै छै देखै छै तो वो कहै छै कि नहीं तू बहुत अच्छा काज कर रहल छै, ई कला संस्कृति जे छै वही है तोर सबके पहचान छै। ठीक जे आबै वाला जेनरेशन अभी सब मॉडर्नाइज हो रहा है, सब चीज कंप्यूटराइज हो रहा है, तो के बचते पहले जो गोदना जो बनबे हम सबके दादी के देखिए अपना शरीर में देखिए, अभी के गोदना दूसरे हो रहा है। कल कि अभी कह भी नहीं सके करते तो HIV सरते के वो जे निडिल से करे तो वैसन आ गए। अब आवे वाला सन के की देखबे जनरेशन के तो उहे चित्र के हम सब लाइवली रखने छे। तै गेले कि हम सबके गर्व है कि चलो कि हम सब जे कर रहल छी से नहीं कर रहल छी। और अपने आप के की छै कि तो जहाँ अहाँ प्रेजेंट करबे ना तो वो आदमी यहाँ के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे छै। अमेरिका में हम जहाँ भी गेली गई के जब जो मिथिला के बारे में बात करी गई के इतने क्यूरियोसिटी ओकरा सबके मैंने देखलिए ना हम सब माने अपन सबके कला संस्कृति के बारे में जे कि हम सोचने नहीं रहिए वाह यू आर अ ग्रेट आर्टिस्ट जे फाइन आर्ट के आर्ट करे वाला पे कथी तू बना के ना ले छी कह के कितना कोनो तू सब कुछ करे छी डायरेक्ट तू सब बनाबे के शुरू करे छी। हम सब तो ई करबे तब तो माने दिमाग खराब हो जाते के जे काज देखी छी हम सब। अंतिम में जी एतऽ के आर्ट के मिथिला आर्ट आर्टिस्ट सब जे ओइसे जुड़ल छै आर्थिक पक्ष देख कऽ समाज ओहि के साथ साथे विभिन्न जे निकाय सब छै जे एहि पर काज कऽ सकै छै की करबाक चाही जैसे आरो एकर कमर्शियलाइजेशन हो। सबसे बड़का तो हम एक बात कहबै कि एक दूसरे के टंगरी नहीं घींच के है ना एक काम के माने चित्रकला के तंगाले व्यापक रूप से ले जाए पड़ते मने एक विकास करे पड़ते और वो सबसे हट के सोचे पड़ते कि ये हम माने कि हमर नहीं कह के माने मेरो नहीं कह के हमरो कह के सोचे पड़ते कि माने एक ठो हाथ ऐसे पकड़ते ऐसे करते थे छोटा रहते दूसरे पकड़ते थे बड़का सर्कल बनते डेफिनेटली हम सब छा सके सब हमारे सबके कोई नहीं जीत सके
मिथिला के में एतेक एक पावर छे हम जाने छे जे कि मिथिला के कलाकार के कोई माने पछाड़ देते हम नहीं सोचने छी सब कलाकार वर्ल्ड लेवल पर कम्पीट कर सके छी हम आराम से, लेकिन वे तंगाले अपन विचार सुधार करे पड़ते सब कोई के। और सब कोई के हम तो ये चाहे छी कि हम अपन अपन जे आवे वाला पुस्ता के अपन जे हमारे एक्सपीरियंस है कोई भी सीखे ले चाहे छी दिन करे जता हस्तांतरण करना चाहे छी। आर्टिस्ट सबके फाइनल एडवाइस की रहते अहाँ के तरफ से की सजेशन देबो त? हमरा तरफ से ये रहते कि निरंतर काम करो और काम के पर जब भी अहाँ अच्छा काम करबे अहाँ बिकबे करबे बाजार में, अहाँ के कोई नहीं रोक सके है। घबराई के नहीं चाहिए केकरो। और माने अवसर जब भी अहाँ करबे ना अवसर अहाँ के भेटबे करते, आए नहीं भेटते लेकिन कार्य भेटते, प्रयास लेकिन निरंतर करी पड़ते सबके। हमारा नाम से सब अजीत जी कार्यक्रम में आए दिनु विभिन्न राज सीक्रेट सबसे शेयर केनु, अपन एक्सपीरियंस बतेनु, मिथिला के लिए एतेक क रहल छी। कमर्शियलाइजेशन एकटा बहुत बड़का तरीका होय छै प्रमोट केनाइ के, क्रिटिसिज्म जतेक होय जे काज कर रहल छी ओके लेल बहुत बहुत धन्यवाद। आ अहाँ से अपेक्षा जे अहिना अहाँ आगा बढ़ के मिथिला कार्ट के प्रवर्धन करैत रहू। अहाँ के भी बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर जी। और अपन टेलीविजन के भी जे कि हमरा अपन दू शब्द शेयर करे के मौका दिली। और सबसे बड़का हमरा गर्व की हुए कि हम अपन जनकपुर जाके मैंने जे हमर जन्म थलो सब चीज़ एहिठिना छै, एही माइट पाइन में हम परिचित लगे ई चित्र के बारे में जे हाँ माने हमरा से माने पुछली दू शब्द ताहि लेल अहाँ सबके भी बहुत बहुत धन्यवाद। जे दू शब्द दर्शकवृन्द ई छलथि अजीत शाह, मिथिला आर्ट के प्रबंधक, स्वयं आर्टिस्ट सेहो छथि। हिनकर एकटा संस्था सेहो छै जे मिथिला आर्ट के विभिन्न फॉर्म सब बना कऽ विभिन्न जगह पर एग्जीबिशन के मार्फत से मिथिला आर्ट के प्रमोट करे छै। आई के अपन विशेष में विशेष बातचीत विशिष्ट अतिथि के साथ एतबे हमर सबके समय सीमा समाप्त होइत अछि। फिर से अगला दिन कोनो विशिष्ट अतिथि के साथ में बातचीत करब लेल उपस्थित हेबे करब। एखन के लेल हम अमित ठाकुर के विदा दिया। नमस्कार दर्शकवृन्द, नमस्कार, हम अमित ठाकुर। स्वागत है अहाँ सबके अपन विशेष में। अपन विशेष में हम सब विशिष्ट टॉपिक लऽ कऽ अबै छी, ओहिके साथ साथे विशिष्ट अतिथि सेहो रहै छथि हमरा सबके साथ में। मिथिला आर्ट के बारे में हम अहाँ सब दिन सुनबे करै छी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रमण के बेर में सेहो जनकपुर में मिथिला आर्ट के बहुत बढ़िया जगह चर्चा भेलै आ देवाल सब पर वएह कहि कऽ पेंटिंग सब सेहो भेल रहे। मिथिला आर्ट के जो यदि बात करी तो विभिन्न जगह पर एकर पेंटिंग सब होय छै, महिला सब लगायत पुरुष सब सेहो अपना अपना स्तर पर एहि के बना कऽ हमर अहाँ के संस्कृति झलकबै छथि। ओहि के साथ साथे विभिन्न रास कार्यक्रम सब सेहो होय छै, एग्जीबिशन सब सेहो होय छै। आई हम सब लगभग यह विषय पर बातचीत करऽ जा रहल छी। हमरा सबके साथ में छथि मिथिला आर्ट के प्रबंधक कही, ओहि के विभिन्न जगह पर जाकर वो एक्सपोजर करे छथि, ताहिके साथ साथे वो हिनकर ई व्यवसाय सेहो छै। व्यवसाय से बेसी प्रवर्धन के जो यदि बात करी तो हिनकर काज रहल छै। हमरा सबके साथ में छथि जनकपुर के अजीत शाह जी। अजीत जी बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, धन्यवाद सबके कि हमरा सबसे पहिल प्रश्न लगभग जना अहाँ के जे विभिन्न काज सबके देखी लगभग 3 दशक भ गेलै सेक्टर में, अलग अलग देश में जाकर काज केने छी। 3 दशक पहिले जहिया अहाँ युवा रहल हेबै एहि सेक्टर में आबि कऽ एकरा बढ़ा कऽ जहिया एकर स्कोप शायद आम समाज में ओतेक नहीं मानल जाइत रहल, तऽ एकरा व्यवसाय के रूप में की मन में आयल जे मिथिला आर्ट से एते लगाव एकरा बिजनेस बना का एते बड़का एम्पायर बना दिए? जी, जब हम छुट्टा के रही हम पढ़ी स्कूल में तब तई समय से ही हमरा चित्र सब करे के बहुत मन हुए तो बनाबत रही। तो हमर माँ की करे कि पूजा पाठ किछु होइ छै ना एहिमे अरिपन दैत रहलखिन, या हम गांव के तरफ जब जाइए ना मैंने कपिलेश्वर उधर गांव की तरफ देखिए दीवार पर चित्र सब बनल के तो मन में एक की भावना आवे के ई खेला बनल छै त एक की कारण से बनबै छै के से एक खोज जैसे हमरा मन में उत्पन्न भेल। इस समय में हम लगभग 8 क्लास में पढ़ते रही, कई वर्ष से ऐसा बात सब दिमाग में आवे। तब जब हम स्कूल में पढ़ी तब चित्र सब बनाबी तो घर में बाबू माँ सब कहे कि की करे तू ई सब चित्र जब बनबे छै ऐसे पेट भरतो से सब कहे। तब बात गौन करके ठीक से पढ़ी थी लेकिन अपन काज तो नहीं छोड़ने रही कर के। तब जब हम SLC दे दिए 2039 साल में
वो करने के बाद सब कोई कहे कि आप तो निर्धारण करे पड़ते तो की पढ़बे नहीं पढ़बे। तो इस समय में हम कॉमर्स सब्जेक्ट ले ली, इंटर कर ली, फिर बीकॉम कर ली। तब तक भी हम ये चित्र बनाने नहीं छोड़ने लगे, लगे हम नहीं अब जे हेते हेते अपन मिथिला के इतने समय में मिथिला के नॉलेज हमरा भे गल रहे। तब हम मिथिला आर्ट के बारे में ही क्या न करब के लगे अपन गाँव के कला संस्कृति के बारे में। और हम गंगा देवी के बारे में उस समय में जब इंदिरा गांधी उनका पद्मश्री जब प्रदान कर दी तब देखने रही कुछ ज्योतिन्द्र जैन के सब, तब वैसे में इंस्पायर बहुत। ये बिजनेस के रूप में स्टार्ट जखन अहाँ के लिए केना क के एकरा स्टार्ट के? एक्चुअली पहले में हम बिजनेस के रूप नहीं करके हम अपने एक आर्टिस्ट, हम सबके साहू जी के बच्चा के कभी आर्टिस्ट बनने के अवसर नहीं दे कि साहू जी के बच्चा बिजनेस से करते या तो इंजीनियर बनते डॉक्टर बनते से सोच रहे थे कि घर में। तब हमारा घर से भी ये फोर्स रहे बाबू का कि तू CA पर कॉमर्स पढ़ ले CA पर कह के हम पहले नहीं पढ़ ये आर्टे के काज कर के। इस समय में रोक लगले बात कर जे तोरा नीक लगते से करबो, लेकिन साहू जी के बच्चा से तो नाक नहीं हम सके नीच करें बोले बाबू नहीं करबो नाक नीच। तब हम जनकपुर नारी विकास केंद्र जे छे तक हुआ में से 92 में हम कल भी हम कुछ काज के लिए मिस्किलर प्रोजेक्ट के करला के बाद देख लिए तो कहे लगे कि दिस प्रोजेक्ट है ओनली फॉर वोमेन कह के। बोले वोमेन और मेन में फर्क की छे कह के सब चीज महिला करते से नहीं छे कह के, कला के लिए तो कोई बॉर्डर नहीं छे। इस समय में बहुत तरह के बात सब सुने के मिलल हमरा गांव समाज में कहे ये तो मौगिया काज कर लगे मैं कुछ कोई फिर कहे दियो तो वाला के काज से एक हम भविष्य हम बनावे के से एक सोच लेके बिरा लेके चले। मुख्यतः अहाँ के जे सेंटर रही जकरा जनकपुर आर्ट के अहाँ संस्था से हो एकटा बनेने छी, जनकपुर में रह के ओकर प्रोडक्शन सब होय छै, लेकिन ओइ के अलावा भी काठमांडू रहे छी, विभिन्न देश विदेश घूमने छी अहाँ जी। की कारण भेलै जे मिथिला आर्टे के मिथिला में ओतेक स्पेस नहीं भेट रहल छै जे हिसाब से कॉमर्शियल एस्पेक्ट जो यदि बात करी आ बाहर एकर जे छै खरीद बिक्री बेसी होय, आर्टिस्ट सब के प्रमोशन बेसी होय छै, जे हौसला अफजाई जे होय छै एतऽ कनी कम भ गेलै हमरा अहाँ के क्षेत्र में। काठमांडू लगायत देश विदेश में बेसी एक्सपोजर कैला भ रहल छै, की कारण देखै छै? लैक ऑफ एजुकेशन कहै छै कि शिक्षा के तनिका अभाव क हमरा त ई लागल कि वो पिकासो के पेंटिंग टेढ़ बोकला नहीं देखी छै देखा वाला लोग, लेकिन वो महिला जे कुछ सृजना करे के नहीं जाने छै फिर भी दिमाग में एक तो परिकल्पना करे छै, वो अपन भावना फोके छै, वो भावना के जे पेपर में उतारे छै तो लाइवली जो पेंटिंग छै ना से वो हरेक कोई लाइक करे छै, क्या कि वो कतक से कॉपी नहीं भेल छै। जनरेशन टू जनरेशन जे आयल छै मान लो कि माने पौराणिक काल से ही माने कि अपना सब जना जे माई से तो बेटी के सिखबे छै अरिपन बनावे के माने कोबर बनावे छै जना कास्ट जाति में बनाए नहीं बनेते तो जते ब्याह होके जते तो ओकरा माने तिरस्कार करते तो ओकरा सीखी पड़े छै। तो ये सब चीज अपने संस्कृति के कला एक ठो व्यावसायिक माध्यम से भी ओकरा माने महिला के एक ठो सस्टेन करे के वे कला नहीं करल जाए करके तब से सोच के हम एक स्थापना कर ली जनकपुर आर्ट एंड क्राफ्ट 2054 साल में। हम घरेलू में ही दर्ता के लिए कोई NGO नहीं करेंगे और वही वैसे ही आईफेड करके छे इंटरनेशनल फेयर अल्टरनेटिव ट्रेड ओकरा मातहत में फेयर ट्रेड ग्रुप स्वच्छ व्यवसायी संघ करके छे काठमांडू में। तो उस सब हम जब जहाँ भी एग्जीबिशन में जाइए तो हमारा स्टॉल पे आदमी झुकल रहे, उसके कारण की रहे कि हम अपन काम के क्वालिटी कंट्रोल करने रही है, हम प्राइस कंट्रोल करने रही, प्राइस भी एकदम ज़्यादा नहीं ले मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बेचअप करके मान लो जैसे कि सोल्टी में जब जो वहाँ पे हो स्टॉल तो 10 से 4 बजे तक हम सब 60,000 65,000 के बेच लिए। तो जितना अगल बगल वाला सब देख के सब तर्जुमानी की कारण कि ओकरे पर झुके तो जे आवे वाला विदेशी रहे और लोकल भी ओकरा की लगे कि मतलब यूनिक चीज है कि टेलर सबको एडाप्ट कर यूनिक के बात एकटा बड़ नीक कहलिए में हमर अहाँ मिथिला पेंटिंग जे अन्य पेंटिंग के लगता अहाँ बहुत जगह गेलो छी ऑब्जर्वो केने हेबे अन्य समुदाय देशे भीतर के पेंटिंग के यदि बात करी अन्य समुदाय लगायत अंतर्राष्ट्रीय आरो जगह के देश के पेंटिंग से
की भिन्नता देखऽ में आबै छै? मिथिला के एक अपने मौलिकता से देखिए, जना कि एक अरिपन बने अपना सबके जे देवउठान एकादशी में अष्टदल अरिपना, वो भी बहुत साइंटिफिक चीज है कि बुझे वाला जे रहे छै। ओहिमे देखियो 8टा पिरामिड छै कि पिरामिड फैंगशुई में की कहे छै कि कोई भी जगह के वास्तु में कोई दोष हो छै तो एक शुद्धिकरण करे छै। तो बीच में भगवान विष्णु के पादुका छै, पर 8 तरफ से पिरामिड छै, तो डायरेक्शन भी तो 8 को चाहिए ना। तो 8 डायरेक्शन आके तरफ पॉजिटिव एनर्जी फ्लो भेले यहाँ के घर में, तब आके वातावरण तो अपने आप शुद्ध हो जाते के माने बनावे वाला जो पुरखा समय से जो आए छे, जो बनेने छे उचित सब, तो सब साइंटिफिक छे कि ओहिमे फिर बहुत चीज बने छे, माने पंचरत्न नवरत्न माने नवग्रह पंचग्रह सब चीज बनवे छे। ओ जन घर जोते के दे छे, माने देवता के पाव अथी खराम के वो लाके गोसाई घर में घुसो हमार घर धन्य धन से पूर्ण रह। तो ई सब बहुत सोच के बनेने चीज सब छे जे ई सब चीज तो एकटा एत के आर्टिस्ट एत के व्यक्ति जे छे से तो बुझ सके है, लेकिन फॉर इंस्टेंस कोनो विदेशी नागरिक यदि आबै छै तो कतेक नॉलेज रहे छै की देखलिए ओकरा हमरा सबसे ज्यादा नॉलेज छै हमर अहाँ के कल्चर के बारे में कि पेंटिंग के जो यदि बात करी तो हम सब जे सोचे छी उससे ज्यादा उसके स्टडी करके आबै छी। जनकपुर जब भी आबै छै त लोनली प्लैनेट में देखबै तो जनकपुर के बारे में पूरा देखबै तो वो जानकी मंदिर कम और आर्ट के बारे में ज्यादा फोकस करने छी, गाँव के बारे में ज्यादा फोकस करने छी। लगी कि आर्किटेक्ट के मामला में जानकी मंदिर जो है एक मुगल स्टाइल के वो सब टेम्पल से गई ये सब कहे छे, लेकिन उनके भी तो महत्व से बहुत ज़्यादा और पॉन्ड सिटी के रूप में भी जनकपुर के देखल जाए, लेकिन वो सब कला संस्कृति के ही देखे ज़्यादा के लगे कि वन साइड फेस बड़का बड़का आँख और एकदम चटकीला चटकीला रंग वो सब ओकरा सबके आकर्षित करे छे कि जे वो सब कतक नहीं पाबै छे से मिथिला में पाबै छे, ताहि दुआरे सब एजेंट झुमे छे। मतलब उनका सबके पास ओते नॉलेज रहे छे, स्टडी क के आयल रहे छे। जी 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 वो सब कहे छे कि माने लोक कला माने कला के स्पाइनल कोर्ड छे। आई वही कला से इंस्पायर होकर देखियो फाइन आर्ट वाला सब कंटेम्प्रोरी में जाए छे, ओहि के विभिन्न रंग रूप में ले जाए छे, लेकिन आधार तो मीन लोक के कला छे। अर्पण के बात कहलिए अन्य कोहबर के बात कहलिए तो ऐसा तो ई पता चले छे जे हरेक मिथिला के नारी कही चाहे आदमी कही कहीं न कहीं कतो न कतो एकटा आर्टिस्ट छै भीतर में। श्योर एकदम सबके देखियो अहाँ जब ये कभी माने अहे के कहते के तो देखते ई तो कोहबर छे कि अहाँ दिन रात जब बियाह दान छै में ए बिना कोहबर के बियाह हेते के कहे छे अपना सब में, लेकिन विभिन्न जात जाति के विभिन्न रंग के होय छे, लेकिन कोहबर तो बनबे छे। अर्पण के जना भगवान एक सत्यनारायण भगवान के पूजा करे छे तो ब्राह्मण दे छे अपन हिसाब से अर्पण दे छे, तो कायस्थ अपना हिसाब से दे छे, तो सावजी सब अपना हिसाब से दे छे, लेकिन अर्पण तो दे छे हुए सब तो चावल के आटा के पीस के माने वे के पेस्ट से बनावे छे। तो एहि के लेके नॉलेज तो हर एक जनरेशन के बच्चा के मालूम छे कि ये चीज ई छे के, लेकिन ओकरा तंगाले और विस्तृत रूप से गहन अध्ययन करो तो वो चीज और अच्छा हो सके। एग्जीबिशन के पार्ट तरफ कनी आबी जी जनकपुर में ओते एग्जीबिशन सब नहीं भ पबै छै, ककरा दोषी माने छियै अहाँ? हम केकरो दोषी नहीं मानबे, दोषी एक तो कहबे जे करे छे काज ओकरो कहबे हम, और सबसे बड़का के राज्य पक्ष से कोई सहयोग नहीं छे। नीति नियम बनबे छे तो कहे छे कला संस्कृति है, मोदी जी भी एलखिन तो बोल के गेलखिन कि एतेक बारे में मिथिला के बारे में सब कुछ, और दुर्भाग्य के बात की छे कि मिथिला के देवाल पर जो चित्र जो बनले है एतेक विभिन्न संघ संस्था सब छे करे वाला एते आर्टिस्ट सब छे, तो नगरपालिका के ओकरो सबके कम से कम आह्वान करे के चाही कि आओ 3टा देवाल पर बना दियो 3टा पर बने बन जेती आराम से, लेकिन उन्हें कहलखिन वे के मोदी जी अवश्य 3 जना छापा के छे के जेब पेलकिन से बना देलखिन, लेकिन बढ़िया छे मिथिला के प्रचार तो भेले देश विदेश में। अब आवे वाला समय में के सुधार करके चल जाते से एक तो सोच हम सब लेनी छे, लेकिन खुशी भी छे दुखी भी छे। खुशी यही मामला में कि चल मिथिला देश विदेश में प्रचार भेले ताकि भी बहुत पर्यटक के चाप बढ़ले जनकपुर में। काठमांडू में कैला सहज भले छी यह चीज के नहीं? काठमांडू में सहज कारण होय के कारण के छे कि ओता वो जन माने हर एक देश के आदमी आबै छे ना, तब वो जन बिक्री केंद्र सब बहुत ज्यादा से जनकपुर में नहीं छे। जनकपुर में जेकरा लंग छे तो घरे पर छे, मान लो कुआ में छे तो कुआ जाए लेने चाहते कोई एक तो अच्छा सा जैसे इंपोरियम जैसा यदि कहीं पर रहती है
हमने कैसे कि हमरे रहेके चाहिए सब कोई के मिला के, जैसे गवर्नमेंट तरफ से जना रहे छै ना कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के वैसे टाइप करे के, तो वो एक विकास के माध्यम हो सकै छै। ओहिमे जे भी अपन अप्रोच करके ओकर योग्यता पुरुष एगो सामान रख सकै छै, ओकर प्रेजेंटेशन हो सकै छै, बाजारे में जन क्रिएट हो सकै छै। कमर्शियलाइजेशन नहीं भेले जैसे जे नहीं कमर्शियलाइजेशन अहाँ करल जब तो बहुत चैलेंज है। तो एता चैलेंजेस देखै छियै बहुत ज्यादा हमरा सबके कहै छै कि मिथिला के भजा के खाइ छै, बेच के खाइ छै, हमरा नहीं समझ में आबे केला के सोचे से मिथिला के सिर्फ हम जे करे छथिन 22 वर्ष पहले 25 वर्ष पहले हमारे काज करे छथिन महिला सब। आए एक ठो महिला के 8 ठो बच्चा चले मुस्लिम के, एक ठो मुस्लिम समुदाय के महिला आके काज करके 8 बच्चा के शादी ब्याह करके अभी भी करे छथिन। हम कहै छी कि नहीं अब अहाँ रिटायर हो तो वो देश चली हम क्या नहीं करब के, तो एना ना कहै छै लोग से, तो लोग के कह दियो ना हमरा ऐसे रोजी रोटी चलिए बता हम क्या नहीं करब के, हमर पैसा नहीं छिए, हम जे चित्र बनाबै छिए तो जन जे अबै छै विदेशी जे लेबै से कहिए दिस इज योर आर्ट, ओह इट्स ग्रेट, इट्स वेरी नाइस, इतने कहिए तो हमार मन गदगद हो जाएगा कि हमरो सृजना के कोई रिस्पेक्ट तो करे है से एते जानी चाहिए। और जहाँ तक प्राइस के बात है तो जतक भी संस्था हम तो चैलेंज नहीं करबे मामला में, हम तो की चाहे कि सबके पास पहुँच हो चित्र के, माने कोई दोसर चीज प्रेजेंट करे से नहीं करके मिथिला के बनल ही सामान के प्रेजेंट करे तो अपन पहचान है ना। बहुत शादी ब्याह में भी कुछ गिफ्ट दी तो मिथिला के जना मधुबनी में देखिए ना कि चलन छै, मधुबनी के जतेक छै महिला सब जे बनबै छै ओतऽ के इम्पोरियम में जते भी ओतऽ के सीएम छै चाहे जते राजनीतिक निकाय के लोग उहे किने छै, लेकिन एतऽ नहीं छै। मधुबनी आर्ट कहीं को एकटा ब्रांडे बन गेल छै। हाँ वो मिथिला आर्ट जैसे एखन तक ओहन ब्रांडिंग छै बहुत कमी देखै छी अहाँ, ब्रांडिंग नहीं भऽ पाबै। पौराणिक काल में की रहे कोनो बॉर्डर नहीं रहे, राजा जनक के बेला में मिथिला करके जे कहा है मधुबनी दरभंगा गंगा नदी के किनार से राज विराज पूरा सीधा 70 सबटा मिथिला में पड़े छै कि क्षेत्र में, तो तै समय तो बॉर्डर नहीं रहे कैला कि शादी ब्याह देखे हमरा माँ इंडिया के छथिन तो अतः तो उनका कल्चर तो वह भेटले, तब ओतऽ के कन्या से बने बेटी विवाह के बताबै छै तो उस चीज में तो वो तो एक्सप्लोर करबे करते तो केना कहबै कि फर्क छियै कहीं माने लगभग उहे छै, लेकिन ओके दू ठो रूप में मधुबनी पेंटिंग के रूप में ज्यादा विकसित भेल, लेकिन मिथिला भी कोई कम नहीं छै बस। दर्शकबिंद एखन आइ के अपन विशेष के चर्चा जारी रहबे करते, समय भेले छोट सी व्यावसायिक विश्राम के बाद ई चर्चा के आगे बढ़ेबे करब।